हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्जाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस के सिलेबस को देखते हुए आप लोगों के लिए जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और इससे पहले भी मैंने जीके और हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है दोस्तों। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसे जाकर देख ले। और उसमें से बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं दोस्तों, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को पूरा सिलेबस पैटर्न समझ में आ जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को और तैयारी करने में आसान हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग का जितना भी क्वेश्चन सही होता है दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि कितना क्वेश्चन मेरा सही हुआ। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित शर्करा है। ऑप्शन ए है फ्रैक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज और ऑप्शन डी है मल्टोज। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, दूध में दो तरह के शर्करा पाए जाते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। ठीक है, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज, आप लोगों को ये बातें ध्यान रखना है। जब दूध को दही में डाला डाला जाता है तो इसकी इसकी चीनी ऑक्सीकृत होकर लैक्टिक एसिड बना देती है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फजल अली आयोग संबंधित है किससे। ठीक है, फजल अली आयोग का संबंध किससे है बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है विदेशी नीति से, ऑप्शन बी है आरक्षण से, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास से और ऑप्शन डी है राज्यों के पुनर्गठन से। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि फजल अली आयोग का संबंध किससे है, तो ये राज्यों के पुनर्गठन आयोग से है दोस्तों। फजल अली आयोग जो बना था और राज्यों के पुनर्गठन आयोग के लिए बना था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका गठन तो 1953 इस जो आयोग था यदि सितंबर 1956 में अपनी रिपोर्ट को सौंपी थी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। और उसी के फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था और दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था और अपनी रिपोर्ट यह 56 में पेश किया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखिए दोस्तों, इसमें बीच में मैथ का क्वेश्चन आ गया क्योंकि बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, तो बीच में मैथ दे दिया है। तो चलिए देखते हैं, मैथ में पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आप लोग इसे बना लीजिएगा, मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8649 जो है दोस्तों, ये एक वर्ग संख्या है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है शक्ति का, ऑप्शन बी है ईंधन खपत का, ऑप्शन सी है बल का और ऑप्शन डी है दूरी का। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, दूरी का। ओडोमीटर से हम लोग को क्या मापा जाता है, तो दूरी को मापा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्केल में आप लोगों को बता देता हूँ। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का पहले तो प्रयोग हो गया, मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और ध्यान रखना है। इसके अलावा पानी के जहाज़ों के सटीक समय ज्ञात करने वाला जो उपकरण होता है उसको क्रोनोमीटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक वस्तु वायु की गति व शक्ति मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उष्मा या विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए हम लोग बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपूर्वी चंद्रा किस खेल से संबंधित है। खेल और खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा दोस्तों, आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आप लोग जो जो नया ओलंपिक खेल हुआ है अभी, या टोक्यो ओलंपिक हुआ है, पैरा ओलंपिक हुआ है, उन सभी खिलाड़ियों के नाम आप लोग याद कर ले दोस्तों। ठीक है, अपूर्वी चंद्रा किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है निशानेबाजी और ऑप्शन डी है हॉकी। तो बताइए दोस्तों, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को ध्यान रखना है, निशानेबाजी से। इसके अलावा मैं कुछ और खेल वाले खिलाड़ी का नाम आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे स्मृति मंधाना हो गया दोस्तों, इनका संबंध पता है आप लोगों को, क्रिकेट से होगा। मिताली राज हो गई क्रिकेट से, झूलन गोस्वामी हो गई दोस्तों,
पुरुष वाले का तो आप लोग नाम लगभग का क्रिकेट में से जानते होंगे, मगर महिला वाला से पूछ देता है तो आप लोगों को परेशानी हो जाता है, तो थोड़ा महिला वाला भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। वंदना कटारिया हो गया, रानी रामपाल हो गया, सविता पुनिया हो गया, ये सभी जो है हॉकी महिला टीम से संबंधित है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नवजीत नवजीत कौर हो गई, ठीक है, प्रीति दुबे, ये सभी जो है हॉकी टीम से है, और महिला टीम से भी आप लोगों को मैंने बता दिया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारे जो बैडमिंटन से, पैरा हॉकी पैरा बैडमिंटन से है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? ऑप्शन ए है नानकिंग की, ऑप्शन बी है एंटीसीन की, ऑप्शन सी है पीकिंग की, और ऑप्शन डी है तियानजिन की। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन किसे? नानकिंग की संधि से हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रथम अफीम युद्ध ब्रिटेन तथा चीन पर किया गया था, एक आक्रमणकारी युद्ध था। यह युद्ध 1839 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। मैं लिख देता हूँ कितना में हुआ था, 1839 ईस्वी से, और चला था कितना, 42 तक टोटल चला था। 39 में शुरू हुआ था और 42 तक चला था, आप लोगों को ध्यान रखना है। युद्ध में ब्रिटेन की सेना के आगे चीन की चिंग्स राजवंश जो था कि सरकार की नानकिंग की संधि संधि करनी पड़ी थी, आप लोगों को ध्यान रखना। नानकिंग की संधि के पश्चात चीन एक अर्ध उपनिवेश देश बन गया, आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। और हो सकता है दोस्तों, जब प्रथम पूछ लिया है तो द्वितीय भी हो सकता है, अगला एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोगों को वो भी ध्यान रखना है कि द्वितीय जो खत्म हुआ था दोस्तों, वो तियानजिन की संधि से हुआ था, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। और दूसरा भी लिख देता हूँ मैं, कब हुआ था, ये 1856 में प्रारंभ हुआ था और 1860 ईस्वी तक चला था, आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रथम अफीम युद्ध चला था दोस्तों 1839 से 42 तक चला था और नानकिंग की संधि से खत्म हुआ था, जबकि दूसरा 1856 से 1860 तक चला था, तियानजिन की संधि से समाप्त हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? ठीक है दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो बताइए आप लोग, योजना से संबंधित क्वेश्चन मैं ला दूंगा एक वीडियो पूरा योजना से, आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो बताइए दोस्तों अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों अरुणोदय योजना का संबंध ऑप्शन नंबर बी, ये किससे हो जाएगा? असम से हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये अरुणोदय योजना जो स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2020 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इस योजना का उद्देश्य 47 लाख परिवारों का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना था, ठीक है। तो अरुणोदय योजना का संबंध सिर्फ आप लोगों को याद रखना किस राज्य से है, तो असम से है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? खेल से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछने लगा है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1962 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1964 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1966 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों को ध्यान रखना है 1962 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। एशियाई खेल को बैडमिंटन में पहली बार 1962 ईस्वी में शामिल किया गया था। 1962 में चौथा एशियाई खेल जो आयोजित हुआ था इंडोनेशिया में, जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, वहीं इसे शामिल किया गया था, आप लोगों को ध्यान रखना। और प्रथम एशिया खेल का आयोजन दोस्तों मैं लिख देता हूँ 1951 में हुआ था, ठीक है। प्रथम एशिया खेल का स्टार्ट कब हुआ था? 1951 में किया गया था, ठीक है। चमकता हुआ सूर्य एशियाई खेल संघ का प्रतीक है। आप लोग से ये भी पूछ सकता है कि एशियाई खेल का प्रतीक क्या है, तो चमकता हुआ सूर्य, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में माना जाता है, ये बातें भी आप लोगों को ध्यान रखना। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप लोगों को अपने कंधे पर बर्डी डालना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंकर शब्दावली का संबंध किससे होता है? ठीक है, मतलब एंकर शब्दावली और खेल से संबंधित भी क्वेश्चन, जिस तरह से खिलाड़ी और खेल आता है उसी तरह शब्दावली और खेल से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो एंकर शब्दावली किस खेल से, और ऐसा ये सब पूछ लेते हैं दोस्तों जो हम लोग को उतना पता होता नहीं है, तो मैं इसलिए जो लाया हूँ, आप लोग देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बता दूंगा आप लोगों के लिए। एंकर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है लंबी कूद से, ऑप्शन बी है रिले रेस से,
ऑप्शन सी है मैराथन रेस में और ऑप्शन डी है जेवलिन थ्रो में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिले रेस में। ठीक, आप लोगों को ध्यान रखना है। एंकर शब्दावली का उपयोग किस में दोस्तों, रिले रेस में होता है, आप लोगों को ध्यान रखना। एंकर लेंग रिले रेस में फाइनल पोजीशन होता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। रिले रेस, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट ये सभी जो है ओलंपिक खेल में एथलेटिक्स के अंतर्गत आते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है आइस हॉकी, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को ध्यान रखना है टेबल टेनिस। चेन मैंग किस स्पर्धा की खिलाड़ी है दोस्तों, तो ये टेबल टेनिस की है, आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं बता चुका हूँ दोस्तों आप लोगों को कि खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन, खेल और शब्दावली से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किरचॉफ का धारा नियम खाली जगह है संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम खाली जगह है संरक्षण पर आधारित है। तो बताइए यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों आप लोगों का। ठीक है, आप लोग को ये बताना है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर भरा जाएगा आप लोगों को सी नंबर। ठीक है, आवेश और ऊर्जा, यहाँ ऊपर में एक में आवेश और एक में ऊर्जा भराएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था। ऑप्शन ए है खेलकूद मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है ऊर्जा मंत्रालय और ऑप्शन डी है जनजाति मामले के मंत्रालय। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेलकूद मंत्रालय। दोस्तों देख के भी लग रहा है फिट, मतलब खेलकूद से हम लोग फिट रह सकते हैं, तो हम लोग मान सकते हैं फिट मोबाइल एप्लीकेशन खेलकूद मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसलिए मैं ये भी बता देता हूँ कब शुरू किया गया था दोस्तों। तो ये 29 अगस्त, ठीक है 29 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है वल्लभी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्नौज, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो ये कन्नौज थी, आप लोगों को ध्यान रखना। हर्षवर्धन पुष्यभूति वर्धन वंश का शासक था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और माता का नाम यशोमती था, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुष्यभूति वंश वर्धन वंश पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। ठीक है, पुष्यभूति वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मैखरी राजा ग्रह बर्मन के साथ हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमनिल का विक्रय आरंभ कर दिया था। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है एली लिली, ऑप्शन बी है जेनटेक, ऑप्शन सी है GEAC और ऑप्शन डी है बायोकॉन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों को ध्यान रखना है एली लिली। ठीक है दोस्तों, एली लिली का नामक कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमनिल का विक्रय प्रारंभ कर दिया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रथम ह्यूमनल इंसुलिन जो होता है 1978 ईस्वी में उत्पादित किया गया था, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। और इंसुलिन जो होता है शर्करा का नियंत्रण करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में बीटा कोशिका द्वारा होता है,
ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले दोस्तों, क्योंकि अगर वर्दी लेना है तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और आप, मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, आप लोग इसे देख ले दोस्तों, तो इससे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।